हार्दिक एक यंग लड़का था, कोई 17 साल से ज्यादा का नहीं, जिसके अंदर कुछ अनयूजुअल करने की जबरदस्त चाहत थी। वो घर में बुक लेकर बैठने वालों में से नहीं था। हां, अगर बुक दूर देशों या अजीब मिस्ट्रीज की बात करे तो और बात है। उसका गांव एक फुसफुसाते जंगल के किनारे बसा हुआ ज्यादातर क्वाइट रहता था, बहुत ज्यादा क्वाइट। हार्दिक अक्सर सोचता था, उसके अंदर एक कभी ना मिटने वाली क्यूरियोसिटी थी, एक कांस्टेंट खुजली थी, छिपी हुई चीजों को अनकवर करने की, ऑर्डिनरी चीजों के पर्दे के पीछे झांकने की। उसका ये एडवेंचरस नेचर उसे अक्सर धूल भरी अनजान राहों पर ले जाता था, ऐसी स्टोरीज ढूंढने जिनसे दूसरे कतराते थे, ऐसी कहानियां जो शाम के धुंधलके में जिंदा रहती थीं। उसे उन जगहों में एक पार्टिकुलर थ्रिल मिलता था जहां गुजरे जमाने की आहट हो, कुछ भूली बिसरी चीजों का हिंट हो। ब्लैकवुड मैनर के बारे में कहानियां काफी समय से घूम रही थीं। वो गांव के एकदम किनारे पर था, ठीक वहीं जहां खेत घने जंगल में मिल जाते थे। गांव के कहानी सुनाने वाले हेमलता काका अक्सर दबी आवाज में उसके बारे में बात करते थे। वो कहते थे कि वो परछाइयों की जगह है, एक ऐसा घर जो अपनी सांस रोके इंतजार कर रहा हो। हार्दिक बचपन से ही ये कहानियां बड़ी बड़ी आंखें करके सुनता आया था। वो हवेली अब वीरान हो चुकी थी। उसकी खिड़कियां खोखली आंखों जैसी लगती थीं, जो बदलते मौसमों को देखती रहती थीं। ज्यादातर गांव वाले उससे बचते थे, पास से गुजरते वक्त गली के दूसरी तरफ हो जाते थे। उनके कदम लगभग अनजाने में ही तेज हो जाते थे, जैसे उसकी टूटी फूटी दीवारों से कोई अनदेखी ठंडक निकल रही हो। कहानियां ब्लैकवुड मैनर को एक ऐसी जगह बताती थीं जहां अजीब चीजें होती थीं। कहते थे खाली कमरों में लाइट्स जलती बुझती थीं। कभी कभी रात की हवा में हल्का उदास म्यूजिक सुनाई देता था, जबकि वहां दशकों से कोई नहीं रहा था। बच्चों को चेतावनी दी जाती थी कि वो कभी पास न भटकें, कहीं मैनर की दुखी आत्मा उन्हें पकड़ न ले। हार्दिक को हालांकि ये चेतावनियां डरावनी कम, लुभावनी ज्यादा लगती थीं। उसे उस पुराने घर की तरफ एक खिंचाव महसूस होता था, एक जबरदस्त इच्छा ये देखने की कि क्या कहानियों में जरा सी भी सच्चाई है या वो बस ज्यादा सोचने वालों की कल्पना और लंबी अंधेरी रातों की उपज है। वो हवेली अपनी खामोश वीरानी में जैसे उसके एडवेंचरस दिल को पुकार रही थी। तो एक सर्द पतझड़ की दोपहर, जब पत्तियां सुनहरी भंवर में उसके पैरों के चारों ओर घूम रही थीं, हार्दिक ने मन बना लिया, वो ब्लैकवुड मैनर को एक्सप्लोर करेगा। उसने अपने प्लान के बारे में किसी को नहीं बताया। जानता था कि वे लोग सिर्फ अच्छी नीयत से, पर उसके हिसाब से काफी डल चेतावनियां देकर उसे रोकने की कोशिश करेंगे। उसने एक छोटा सा झोला पैक किया, ताजी बैटरीज वाली एक मजबूत टॉर्च, पानी की एक बोतल और ताकत के लिए चॉकलेट की एक बार। एक असली मिस्ट्री को अनकवर करने का, एक जीती जागती भूतिया कहानी में कदम रखने का ख्याल उसके रोंगटे खड़े कर रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही एडवेंचर था जिसकी उसे चाहत थी, गांव की जिंदगी की प्रिडिक्टेबल लय से कुछ अलग। ब्लैकवुड मैनर तक का सफर छोटा था, पर ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में कदम रख रहा हो। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई और गांव की खुशनुमा आवाजें पीछे छूट गईं। उनकी जगह पत्तों की सरसराहट और एक कौवे की दूर से आती कांव कांव ने ले ली। हर कदम के साथ मैनर और बड़ा होता गया। उसका धुंधला सा आकार दोपहर के फीके आसमान पर एकदम साफ दिख रहा था। उसकी पत्थर की दीवारें उम्र और नमी से काली पड़ चुकी थीं और लताएं लगातार चढ़ रही थीं, जैसे कंकाल जैसी उंगलियां इमारत को जकड़े हुए हों। बगीचा उलझे हुए कांटों और बेतरतीब उगी घास का जंगल बन चुका था, जहां कभी शायद गुलाब बड़े सलीके से क्यारियों में खिलते होंगे। एक भारी लोहे का गेट जिस पर झंग लगा था और जो टेढ़ा हो चुका था, एक कब्जे पर खतरनाक तरीके से लटका हुआ था, जैसे ना चाहते हुए भी स्वागत कर रहा हो। हार्दिक ने चरमराते गेट को बस इतना खोला कि वो अंदर घुस सके। आवाज खामोशी में अजीब तरह से गूंजी, जिससे वो एक पल के लिए रुका। उसका दिल थोड़ा और जोर से धड़कने लगा। उसने बेतरतीब उगी घास वाले रास्ते पर कदम रखा। उसके जूतों के नीचे कंकड़ धीरे से चरमराहट कर रहे थे। यहाँ की खामोशी जंगल की खामोशी से अलग थी। ये एक इंतजार वाली खामोशी थी, भारी और उम्मीद भरी। वो मेन दरवाजे के पास पहुंचा, जो ओक की लकड़ी का एक विशाल ढांचा था। उसकी लकड़ी मुड़ गई थी और जगह जगह से टूटी हुई थी। उसके बगल वाली बड़ी सजी हुई खिड़कियों में से एक टूटी हुई थी। एक टेढ़ा मेढ़ा छेद अंदर के अंधेरे की एक झलक दे रहा था। उसने सोचा कि क्या कहानियां सच थीं, क्या अनदेखी आंखें उसे अब भी देख रही थीं।
उसने भारी पीतल के अल्ट्रैप को बजाने की कोशिश की, लेकिन वो झंग और इस्तेमाल ना होने की वजह से सख्त हो गया था। फिर उसने दरवाजे को ही धक्का दिया। उसे हैरानी हुई, वो एक गहरी उदास आवाज के साथ खुल गया और अंदर एक गुफा जैसी परछाइयों से भरी दालान नजर आई। हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी थी, जैसे कोई ग्रे कफन हो। मकड़ी के जाले बड़े और उलझे हुए छत से और सजी हुई पिक्चर फ्रेम्स पर लटक रहे थे, जिनके कैनवस इतने काले थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक बड़ी सीढ़ी ऊपर के मंजिलों के अंधेरे में जा रही थी। उसकी रेलिंग पर धूल की एक महीन परत छड़ी हुई थी। अंदर की हवा ठंडी थी, बाहर से कहीं ज्यादा ठंडी, और उसमें सड़न की ओर किसी और चीज की हल्की सीली हुई महक आ रही थी। कुछ ऐसा जिसे बताया न जा सके। अपनी घबराहट को काबू में करने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए हार्दिक ने अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया, जिससे हवा में नाचते धूल के कण दिखाई देने लगे। उसने अंदर कदम रखा। दरवाजा एक हल्की धम्म की आवाज के साथ आह भरते हुए उसके पीछे बंद हो गया, जिससे वो उछल पड़ा। वो अब सचमुच अकेला था, या कम से कम उसे ऐसी ही उम्मीद थी। उसने आवाज लगाई, हेलो, कोई है यहाँ? उसकी आवाज हॉल की विशालता में छोटी और खोई हुई लग रही थी। सिर्फ गूंज ने जवाब दिया, उसी के शब्दों की एक हल्की मजाक उड़ाती हुई नकल। उसने पहले ग्राउंड फ्लोर को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। सावधानी से एक परछाई वाले कमरे से दूसरे में जाते हुए उसकी टॉर्च की रोशनी फीके वॉलपेपर और उल्टे पुलटे फर्नीचर पर घूम रही थी। जैसे जैसे हार्दिक हवेली में और अंदर जाता गया, माहौल और ज्यादा बोझिल होता गया। हर कमरा जिसमें वो दाखिल होता, ऐसा लगता था कि उसकी अपनी दुख भरी कहानी अपनी ही ठहरी हुई ठंडक है। जो शायद एक ड्राइंग रूम रहा होगा, वहां एक बड़ा सा पियानो धूल की मोटी चादर ओढ़े खामोश खड़ा था। एक दो कीज पीली पड़ चुकी थीं और टूटी हुई थीं। उसने कल्पना की कि बहुत पहले उंगलियां उन पर नाचती होंगी, घर को म्यूजिक से भर देती होंगी। अब सिर्फ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जो कभी कभी दीवारों में अनदेखे जीवों की सरसराहट या टूटे शीशों से गुजरती हवा की आहों से टूट जाती थी। उसे एक गहरी उदासी का एहसास हुआ, एक ऐसा दुख जो इमारत के कण कण से निकल रहा हो। अचानक गलियारे में आगे एक कमरे से उसे एक साफ आवाज सुनाई दी। वो हल्की थी, जैसे कोई औरत लोरी गुनगुना रही हो, धीमी और रूहानी सी। हार्दिक जमसा गया, उसका खून जैसे बर्फ बन गया हो। उसने कान लगाकर ध्यान से सुनने लगा। गुनगुनाहट फिर से आई, एक उदास बिना शब्दों की धुन जो बंद दरवाजे से तैरती हुई आ रही थी। उसके अंदर का एडवेंचरस स्पिरिट भाग जाने की पुरानी इच्छा से लड़ रहा था। उसने अपनी टॉर्च को और कसकर पकड़ लिया। उसकी रोशनी उसके हाथ में थोड़ी कांप रही थी। क्या ये हवा हो सकती है, या शायद उसकी कल्पना डरावनी कहानियों और बेचैन कर देने वाले माहौल से और बढ़ गई हो? वो दिल ही दिल में जानता था कि ये दोनों में से कुछ नहीं था। आवाज उसके लिए बहुत ज्यादा साफ, बहुत ज्यादा जानबूझकर की गई थी। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर हार्दिक धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ा। उसके वजन से फर्श के तख्ते डरावनी आवाज में चरमराए। हर कदम उसकी मौजूदगी का ऐलान कर रहा था। वो दरवाजे तक पहुंचा। उसका हाथ झंग लगे पीतल के नॉब पर झिझक रहा था। जैसे ही वो उसे घुमाने वाला था, गुनगुनाहट बंद हो गई। उसने दरवाजे को धक्का देकर खोला। उसका दिल पिंजरे में फंसे पंछी की तरह पसलियों से टकरा रहा था। अंदर का कमरा छोटा और खाली था, सिवाय बीच में रखी एक अकेली पुरानी रॉकिंग चेयर के। वो हिल रही थी, बहुत धीरे धीरे आगे पीछे, जैसे कोई अभी अभी उससे उठा हो, लेकिन कमरा खाली था, बिल्कुल खाली। अचानक एक बर्फीली हवा का झोंका कमरे से गुजरा, जिससे अंगीठी पर रखी मोमबत्ती का छोटा सा टुकड़ा बुझ गया, जो उसने देखा था जबकि खिड़कियां सब बंद थीं और धूल मिट्टी से सील थी। टेम्परेचर एकदम से गिर गया और हार्दिक अपनी ही सांस को हवा में धुंध बनते देख सकता था। फिर उसने उसे दोबारा सुना। इस बार गुनगुनाहट नहीं, बल्कि एक कानाफूसी ठीक उसके कान के पास। वो इतनी धीमी थी कि कोई शब्द समझ नहीं आ रहे थे, बस एक हल्की सरसराती आह, जैसे सूखे पत्ते जमीन पर घिसट रहे हों। वो तेजी से घूमा, अपनी टॉर्च हर कोने में घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था, कोई नहीं। देखे जाने का एहसास और तेज हो गया, एक ऐसी मौजूदगी जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। हार्दिक तब जान गया कि ब्लैकवुड मैनर सिर्फ एक पुराना वीरान घर नहीं था। इसमें कोई रहता था, आवारा लोगों या जानवरों का नहीं, बल्कि किसी और चीज का, कुछ अनदेखा और पुराना। कहानियां सच थीं। वो छोटे कमरे से पीछे हटा। उसकी नजर अब भी धीरे धीरे हिलती हुई रॉकिंग चेयर पर टिकी थी।
जो एक अदृश्य बाशिंदे का खामोश सबूत थी। उसे वहां से चले जाने की जबरदस्त इच्छा हुई, अपने गांव की सुरक्षा और अपनेपन में भाग जाने की, सूरज की गर्मी और जिंदा लोगों की संगत में। एडवेंचर का रोमांच अब पेट में असली डर की एक गांठ में बदल गया था, एक ठंडा खौफ जो उसकी हड्डियों तक में समा गया था। वो परछाइयों से भरे गलियारों से पीछे हटा, उसकी टॉर्च की रोशनी घबराहट में इधर उधर घूम रही थी। फर्श के तख्तों की हर चरमराहट, पुरानी टेपेस्ट्री से आती हर सरसराहट ऐसी लग रही थी जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने कल्पना की कि भूतिया साये उसकी नजर के कोने में मंडरा रहे हैं, उनकी ठंडी आंखें उसी पर टिकी हैं। वो फिर से उस बड़ी सीढ़ी के पास से गुजरा। उसकी धुंधली चढ़ाई अब और भी गहरे डरावने रास्तों की तरह लग रही थी। उसने ऊपर देखने की इच्छा को रोका। डर था कि ऊपर अंधेरे में ना जाने क्या छिपा हो। उसका एकमात्र विचार अब मेन दरवाजे तक पहुंचना था, उस दम घोंटने वाली मौजूदगी से बचना था जो मैनर में भरी हुई थी। जैसे ही वो मेन दरवाजे की भारी कुंडी से जूझ रहा था, ऊपर से एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। ऐसा लगा जैसे किताबों का ढेर या शायद कुछ बहुत बड़ा फर्श पर गिर गया हो। हार्दिक ने जांच करने का इंतजार नहीं किया। उसने झटके से दरवाजा खोला और ढलती हुई दिन की रोशनी में लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। ऐसे हाँफ रहा था जैसे उसने सदियों से सांस रोक रखी हो। बाहर की हवा हालांकि ठंडी थी, मैनर की दीवारों के अंदर के बांसी ठंडे माहौल के मुकाबले बहुत ताजा और साफ लग रही थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक बार भी नहीं। जब वो बेतरतीब उगी घास वाले रास्ते से और झंग लगे गेट से होते हुए तेजी से भागा, गांव की आवाजें उसे घर बुला रही थीं। हार्दिक ने उस दिन ब्लैकवुड मैनर के अंदर जो कुछ भी देखा, उसके बारे में कभी विस्तार से बात नहीं की। जब पूछा जाता तो वो बस अपना सिर हिला देता। उसकी आंखों में एक डरा हुआ सा भाव होता था। गांव वालों ने उसमें एक बदलाव देखा। उसकी एडवेंचर वाली चिंगारी कुछ बूझ सी गई थी। उसकी जगह एक नई सावधानी ने ले ली थी। हवेली जंगल के किनारे खड़ी रही, खामोश और गहरी सोच में डूबी हुई। कभी कभी शांत रातों में अगर हवा ठीक हो तो उसकी अंधेरी खिड़कियों से एक हल्की उदास गुनगुनाहट अब भी सुनी जा सकती थी। और जो लोग हार्दिक को जानते थे वे जानते थे कि ब्लैकवुड मैनर की कहानी सिर्फ एक अफवाह से कहीं ज्यादा थी। ये एक डरावनी, न झुठलाई जा सकने वाली सच्चाई थी जो अब वो अपने साथ लिए घूमता था।